नमस्कार। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और ये 29 नवंबर 2025 तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, आज का कार्यक्रम इसी के ऊपर रहने वाला है। मकर राशि के लिए यह गोचर उनके तीसरे स्थान से होगा। जन्म कुंडली में तीसरा स्थान साहस का स्थान होता है, परिश्रम का स्थान होता है, छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, आपके किए गए प्रयासों का स्थान होता है, आपकी इच्छा शक्ति का स्थान होता है। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो शनि यहाँ पर हमें यह देखने का अवसर देते हैं कि हमने सही दिशा में कितनी मेहनत की है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि वक्री शनि का यह प्रभाव आपको आपके कैरियर, रिश्ते, मानसिकता और व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले तीसरे स्थान के महत्व की बात करें तो तीसरा स्थान जीवन में चुनौतियों से जूझने की क्षमता का स्थान होता है, साहस का स्थान होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने का स्थान होता है, यात्राएं और छोटे भाई बहनों का यह स्थान है। शनि जब इस स्थान में वक्री होते हैं तो यह समय साहस की परीक्षा और आत्मविश्लेषण करने का स्थान होता है। इस गोचर में शनि आपकी मेहनत की दिशा को परखते हैं। इस गोचर के कारण आपको कई सारे कार्यों में रुकावट या फिर सफलता मिलने में विलंब देखना पड़ सकता है। जो लोग रचनात्मक कार्य, मीडिया, लेखन या फिर परामर्श से जुड़े हुए हैं उनके लिए शनिदेव एक नई दिशा देने का काम करेंगे। यदि आपके भाई बहनों से संबंधों की बात करें, क्योंकि तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, मित्रजनों का स्थान होता है, इस समय आपको अपने भाई बहनों के साथ, मित्रजनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। भाई बहनों के साथ कोई नया संयुक्त कार्य या मित्रों के साथ कोई नया प्रोजेक्ट मिलकर के आप शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक या व्यावसायिक साझेदारी में भी यह समय अनुकूलता ला सकती है। यदि आपके यात्राएं और संचार के बारे में बात करें तो वक्री शनि के कारण यात्राओं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं या यात्राओं के लिए जो योजनाएं आपने बना करके रखी थी उसमें परिवर्तन आने की संभावना बनती है। यदि आपके कैरियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो कैरियर में प्रतिस्पर्धा रहेगी। यहाँ पर बैठ करके शनि के कारण जो पूर्व समय में कुछ मेहनत आपने जो किया था कुछ कार्यों के लिए और वो कार्य पूरा नहीं हो पाया था या उसका परिणाम नहीं मिल पाया था, तो इस समय संभावना बनती है कि जो कार्य पहले आपने किया था उस कार्य का परिणाम आपको इस समय मिल जाए या फिर वो कार्य जो है वो पूरा हो जाए। जो लोग स्वरोजगार, व्यवसाय अथवा लघु उद्योग में हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका मिलेगी, कोई नया पद या फिर नया अधिकार आपको मिल सकता है। विदेशों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा जिसके कारण आपको वहां से लाभ होने की संभावना भी बनेगी। कार्य क्षेत्र में अगर प्रतिस्पर्धा था तो प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत होने की संभावना बनती है। यदि आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यदि प्रेम संबंध की यदि शुरू में बात की जाए तो पुरानी बातें या फिर कुछ गलतफहमियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं, जिस कारण से प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव आ सकता है। कुछ लोगों को जो पूर्व प्रेमी थे या पूर्व प्रेमिका थी उनको फिर से संपर्क हो सकता है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप शनिवार को मजदूरों को भोजन और वस्त्र दान करें और छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग को बढ़ाएं। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना स्वयं के भीतर छिपे हुए पराक्रम और धैर्य को पुनः पहचानने का अवसर है। यह समय अपने मेहनत को अस्थायित्व में बदलने का है। यह समय आपके प्रगति का नया आधार बनेगा। वक्री शनि का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए अपने भीतर छिपे हुए पराक्रम को पुनः पहचानने का एक गहन अवसर है। यह समय केवल परीक्षा का नहीं है, यह समय अवसर भी है जब आपकी पुरानी मेहनत अब अस्थायित्व और सम्मान का रूप ले सकती है। यह गोचर आपके जीवन में प्रगति का एक नया आधार बन सकता है, बशर्ते आप अपने भीतर की आवाज को सुने और धैर्य के साथ काम को करते रहें। आपके लिए बस इतना ही। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।